अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर लुबना शाकिर है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि हाजियों की रहनुमाई के इस सेशन में मुझे अपनी तरफ से कुछ हिस्सा डालने का मौका मिला। सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने अपनी यहाँ से जाते वक्त अपने टेस्ट और अपने डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ रखनी है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, और या अपने पास उसको महफूज रखिएगा कि किसी भी ज़रूरत के तहत या जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप उसे वो डॉक्टर को वहाँ जाके दिखा सकें। इस आगाही सेशन का जो पहला हिस्सा है वो अद्वियात को मैनेज करने का है। इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने साथ इजाफी अद्वियात रखनी है। अगर आप वहाँ 40 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास कम से कम 50 दिन की अद्वियात हो। 10 से 15 दिन की इजाफी सप्लाई आपने अपने पास रखनी है। इसकी वजह यह है कि अगर किसी हंगामी सूरत में या किसी भी हालात के नासाज होने की सूरत में अगर आपको वहाँ रुकना पड़ता है, इजाफी कुछ दिन रुकना पड़े, तो आपके पास अद्वियात मौजूद हों। समटाइम हम किसी और कंपनी के अद्वियात या किसी दूसरे मुल्क के अद्वियात तो लेते हैं, लेकिन जिन ब्रांड्स की हमें आदत हुई होती है या जिनके हम यूज टू होते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छा असर कर रही होती है बनिस्बत उनके कि जो हम वहाँ से खरीदेंगे। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि आप अद्वियात को उनकी असल डब्बियों में ही मौजूद रहने दें। जो उनके असल डब्बे हैं या पैकिंग्स हैं आप वो ना रिमूव करें। उन्हें स्टोर करते हुए जब आप उन्हें पैक करेंगे तो एज सच उनके जो लेबल्स हैं उनको डैमेज ना होने दें और उनके डब्बियों को एहतियातन उसी तरह से पैक्ड हालत में ही अपने पास स्टोर कर लें। अब मैं आपकी रहनुमाई करूंगी अद्वियात को सील कराने के अमल के बारे में। आपने जो अद्वियात साथ लेके जानी है 40 या 50 दिन की जो अद्वियात है वो आपने पैक कर लेनी है और पैक करके उसके साथ डॉक्टर का नुस्खा रखना है। इसे आपने हाजी कैंप में लेके जाना है। हाजी कैंप के अंदर जो डॉक्टर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे वो अद्वियात को चेक कर लेंगे और खुद उन्हें एक गवर्नमेंट के पैकेट में सील करके, इन्वेलप में सील करके स्टैंप कर देंगे। फिर ये अद्वियात आप अपने बुक बैग में रख सकते हैं। ये अमल बहुत जरूरी है क्योंकि समटाइम कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो दूसरे मुल्कों में बैन होती हैं, वो सॉल्ट बैन होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर से उसको सील करवाना बहुत जरूरी है। लेकिन जो आपकी रेगुलर अद्वियात हैं जो आपको दौरान सफर जरूरत पड़ सकती है वो कुछ अद्वियात आप उन्हीं डॉक्टर को चेक करवा के लूज पैकिंग में अपने साथ रख सकते हैं। तीसरा अहम नुकता यह है वो आपने जब अद्वियात इतनी सारी सप्लाई अपने साथ रखनी है तो उनकी स्टोरेज जो है कि उन्हें किस तरह से स्टोर करना है इस पे आपने खास तवज्जो देनी है। वहां जाके और यहाँ से पैक करते हुए भी स्पेशली जिन लोगों ने इंसुलिन इस्तेमाल करनी है वो अपने साथ थर्मोस रख लें या वो आइस पैक्स रख लें और उनका टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग और फ्लाइट के दौरान मेंटेन रखें और फिर वहां जाके भी उन्हें उसी टेम्परेचर पे स्टोर करें। और जिन अद्वियात के लिए कहा जाता है कि इन्हें कमरे के दर्जा हरारत पे स्टोर रखें, 25 डिग्री टेम्परेचर होता है उस पर उन्हें स्टोर करें। चौथा अहम नुकता ये है कि जो अद्वियात आपने रखनी है उसमें आपने इमरजेंसी की अद्वियात भी अपने पास रखनी है, जैसे कि दर्द की अद्वियात अपने साथ रखें, जैसे कि एसिडिटी के केस में एंटासिड्स को अपने पास रखें। इसके अलावा एलर्जी की अद्वियात भी रख लें, खांसी की अद्वियात हो गई या डायरिया की मेडिसिन होगी तो ये आप एहतियातन वहाँ रखें अपने पास, क्योंकि मौसम बदलने और हालात के बदलने की वजह से समटाइम हमारे ऊपर एलर्जी के अटैक्स आ जाते हैं, फ्लू के अटैक्स आ जाते हैं, तो उस सूरत में आपके पास अपनी अद्वियात मौजूद हों। अद्वियात की मैनेजमेंट का जो आखिरी और अहम नुकता है वो ये है कि आप अद्वियात खा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि अब आप ठीक हो गए हैं या आपको मजीद दवाई की जरूरत नहीं है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप वहां जाके वो दवाई का इस्तेमाल छोड़ दें। अब जब तक अपने डॉक्टर से मशवरा नहीं कर लेते आपने दवाई का इस्तेमाल हरगिज नहीं छोड़ना। जो जज कराम हाई ब्लड प्रेशर के मरसे का शिकार हैं, मेरी दरख्वास्त है कि वो अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करवाते रहें। अगर आपके पास बीपी ऑपरेटस है या ऑटोमेटिक बीपी ऑपरेटस है तो आप उसको अपने साथ लेके जाएं और अपना लगातार बीपी मॉनिटर करते रहें। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। जो अद्वियात डॉक्टर ने आपको कही हैं बीपी के लिए वो आपने वहाँ भी खानी है और लगातार खानी है, किसी एक टाइम की भी डोज आपने मिस नहीं करनी।
दिल की बीमारी का शिकार हैं लोग, उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि आपने जब सही करनी है या तवाफ के दौरान आपने मुसलसल जद्दोजहद नहीं करनी, क्योंकि हज जो है ये मुशक्क़त वाला अमल है। तो लेकिन आपने इस मुशक्क़त के अमल के दौरान छोटे छोटे रेस्ट करने हैं, छोटे छोटे पॉजेज लेने हैं। तवाफ के दौरान हो जाए, सही के दौरान हो जाए, तो आप वो लेते रहें। अपनी अद्वियात को लगातार इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी ऐसा अलामत ज़ाहिर होती है, सीने में दर्द है, हैवीनेस है या सांस ठीक नहीं आ रहा, तो आपने फौरन से पहले डॉक्टर से मशवरा करना है। जो दमे के मरीज़ हैं वो जो एहतियात कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो वो वहाँ मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और किसी भी डस्टी एरिया या जहाँ बहुत ज़्यादा गर्द है उस जगह से वो बच्चे वहाँ जाने से गुरेज करें। इसके अलावा अपने इनहेलर और अपनी अद्वियात साथ रखें और इनहेलर को मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे पाँव और जिल्द की एहतियाती तदाबीर के लिए। पाँव और जिल्द की एहतियाती तदाबीर में जो सबसे ज़रूरी है वो है उनको साफ़ रखना, क्योंकि आप वज़ू के लिए भी बार बार हाथ पाँव धोएंगे। तो सबसे पहले आपने उन्हें खुश्क करना है, अच्छी तरह हाथों और पाँव को और जिल्द को खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आप कोशिश करें कि आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करें या जो लोशन आप रूटीन में यूज़ करते हैं उस लोशन को भी आप इस्तेमाल करें। दूसरा अहम नुकता ये है कि क्योंकि हज में एक बहुत चलना पड़ता है, आपको सफ़र बहुत लंबा होता है, तो वहाँ पाँव में छाले बनने का अमल देखा गया। तो इसके लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आप पुराने जूते लेके जाएं, अपने सबसे आरामदेह जूते लें और जो आपने पहले पहने हुए हैं जो आपको बिल्कुल फिट है, ना कि आप कोई नए जूते ले जाएं जो वहाँ जाके आपको डिस्कम्फर्ट कॉज करें। एक और बात का आप ख्याल रखें कि आप पाँव को मुसलसल मॉनिटर करते रहें, उनका मुआयना करते रहें। अगर आपको वहाँ कोई साइन सिम्टम नज़र आता है, कोई फंगल इन्फेक्शन या किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसको चेक करें। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल क्रीम साथ लेके जाएं, टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें और जिल्द को ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क रखें। सऊदी अरब एक गर्म और खुश्क इलाका है। जब आप वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ माहौल का, टेम्परेचर का एक बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह से वहाँ खाने पीने में भी आपको एक डिफरेंट डाइट मिलेगी। तो खाने पीने की जो एहतियातें हैं उसमें सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप सिंपल खाना खाएं और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। आपने सब्जियों का, फलों का, दूध का ये इस्तेमाल ज़्यादा करना है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से परहेज़ करना है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ना खाना खाएं, भूख रख के खाएं। ओवर ईटिंग से आपने बचना है, ज़्यादा खाने से आपने बचना है। और इससे भी ज़्यादा एहतियात की बात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि जो स्ट्रीट फूड है या जंक फूड है उसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। किसी भी किस्म की एसिडिटी से बचने के लिए, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि जब आप स्ट्रीट फूड खाते हैं तो खुदा न खासा कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट कर सकती है, तो आप उससे गुरेज करें। सबसे अहम बात यह है कि आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखनी है। अगर आप एकदम पानी नहीं पी सकते या ज़्यादा पानी नहीं पी सकते एक ही दफ़ा में, तो आप थोड़े थोड़े सिप लेके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। वहाँ बहुत एहतियात करनी है आपने। इसके अलावा आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना है, चाय का इस्तेमाल कम करना है। जो मीठे मशरूबात हैं उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें। उसकी निस्बत आप कोशिश करें कि आप फ्रेश जूसेस लें, ORS के सोल्यूशन लें, दूध पिएँ, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो एक बहुत अहम मसला हाजी को दरपेश होता है हज के दौरान, वो हीट स्ट्रोक या लू लगने का होता है। तो इससे आपने बचना है। इससे बचने के जो एहतियाती तदाबीर है वो ये है कि आप हल्के कपड़े पहने, बहुत हैवी या गाढ़े रंग के कपड़े ना पहने, हल्के कपड़े पहने और इसके अलावा पानी पीते रहें। आप हज के दौरान एक हाई SPF सनस्क्रीन इस्तेमाल करें अपने फेस पे, अपने हाथों पे, जो भी स्किन एक्सपोज्ड है उसके ऊपर लगातार आप लगाएं ताकि आपकी जिल्द हीट स्ट्रोक से बच सके। आपने ORS ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन अपने पास रखना है। ORS सोल्यूशन के लिए जो साशे हैं वो अपने साथ लेके आएँ और साशे अपने पास रखें और ORS के सोल्यूशन का इस्तेमाल करें। अपनी छतरी अपने पास रखनी है। धूप वाली जगहों पे आप अपनी छतरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जब दिन लगा हो और धूप हो तो आप सायादार जगहों पे आराम करें। बहुत शुक्रिया।